तो आज बॉयज सीज़न 3 का एपिसोड 4 रिलीज़ हो गया और एपिसोड सच में काफ़ी मज़ेदार है, तो उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। सबसे पहले स्टोरी की बात करें तो स्टोरी जैसे कि हमने पिछले तीसरे एपिसोड में देखा था, बूचर फ्रेंची को कहता है कि वो नीना के साथ उसकी एक मीटिंग फिक्स करे। इस एपिसोड में बूचर पहले नीना से मिलने जाता है और उसके साथ एक डील करता है कि वो उसकी टीम को रशिया तक पहुँचाएगी और वहाँ पर वो उसे उनकी जो लैब है या जहाँ पे वो होमलैंडर को मारने वाला हथियार है उसका एड्रेस भी देगी, लेकिन बदले में उसे उसका काम करना होगा बूचर को। तो बूचर उसके डील मान जाता है। उसके बाद वो सारे टीम जाती है रशिया जाके वो बताता है फ्रेंची और उनको कि जो काम है जो नीना ने उससे डील करी थी वो ये थी कि किमिको को जाके एक मर्डर करके आना है, किसी एक रशियन गुंडे का, या उसको मार के आना है। तो जाता है, उसे मार आती है। उसका मन नहीं होता लेकिन वो बूचर के लिए उसको ऑर्डर देता है, तो वो मार के आती है। अब उनको वो एड्रेस मिलता है, वो वहाँ पे जाते हैं लैब में, रशियन लैब में। जब वो अंदर जाते हैं तो अंदर जाने से पहले जो बूचर होता है वो कंपाउंड वी का डोज ले चुका होता है ताकि अगर कुछ पंगे हो तो दिक्कत ना हो। ह्यूई को पता चल जाता है कि जो बूचर है वो कंपाउंड वी ले रहा है। अब ह्यूई जो है वो वैसे ही तंग हो रहा है क्योंकि उसने स्टारलाइट और होमलैंडर का वो किसिंग वाला सीन देख लिया और उस बीच वहाँ पे वो होमलैंडर के साथ भी थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है। मतलब स्टारलाइट एक बार के लिए उसे बचा लेती है, अगर स्टारलाइट ना होती तो उसे पाड़ देता। तो उसे अपने आप पे थोड़ा सा शक होने लग जाता है, मैं कितना कमज़ोर हूँ, मुझे बार बार लड़की बचाती है। तो इसलिए वो बूचर से छुप के वो कंपाउंड भी ले लेता है। तो जब वो सारे वहाँ पे अंदर लैब में जाते हैं तो वहाँ पे अटैक हो जाता है और बूचर उन सबको बचा लेता है अपनी पावर यूज़ करके। एक बार के लिए तो एमएम और फ्रेंची को गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो कहते हैं कि अगर हम सुपर हीरो से लड़ रहे हो, तुम भी वही केमिकल अपने अंदर घुसा रहे हो, तो हम और उनमें क्या फ़र्क है। लेकिन फिर वो आगे बढ़ते हैं और जब वो अंदर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है सोल्जर बॉय तो जिंदा है और रशियन उस पर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उसे और ख़तरनाक बनाने के लिए। कहानी सारी घूम जाती है, मतलब एक जो पॉइंट मिलता है कि हाँ अब हो सकता है होमलैंडर मिले, वो कहानी वहीं ख़त्म की। अब होमलैंडर मर ही नहीं सकता क्योंकि सोल्जर बॉय अभी तक जिंदा है इतने सालों से, तो होमलैंडर का तो मरने का कोई चांस ही नहीं। उसके दूसरी तरफ जो स्टैन एडगर है वो विकी को कहता है कि तू होमलैंडर पे मतलब कॉन्फ्रेंस करो और उसके ऊपर फाइन वगैरह लगा ताकि उसे अपनी औकात पता चले। लेकिन कॉन्फ्रेंस में जाके विकी स्टैन एडगर के ऊपर ही एलिगेशंस लगा देती है कि ये बंदा गंदा है और ये सारा कुछ कंट्रोल करता है, और इसीलिए वो कुछ टाइम के लिए छुट्टी पे चला जाता है। अब जैसे स्टैन एडगर छुट्टी पे गया तो सारी कंपनी की पावर आ गई होमलैंडर के हाथ में। अब कहानी वहीं ख़त्म होगी कि होमलैंडर इतना ताकतवर है कि उसे कोई हरा नहीं सकता। अब उनके पास कोई और तरीका भी नहीं बचा क्योंकि कोई वेपन ही नहीं है जिससे होमलैंडर को मार सके। अब इस स्टोरी में बात करें तो मेरे को स्टैन एडगर का कैरेक्टर सच में काफ़ी अच्छा लग रहा था क्योंकि जिस तरह से वो एक अथॉरिटेटिव पर्सन और मतलब कंट्रोल करता है, डरा के रखता है सबको। लेकिन इसमें यार उसका कुछ दिखाया नहीं, मतलब उसकी बेइज्जती करी। हालांकि वो शांत रहा और उसने होमलैंडर को उसके चेहरे पे धमकाया, लेकिन उसके बाद भी कुछ तो है यार इस बंदे में। मेरे को एक फीलिंग्स आ रही है, या तो ये मेन विलन है या कुछ तो है जो ये मतलब होमलैंडर को कंट्रोल कर रहा है। अब वो देखो आगे हमें बताएंगे या इस कैरेक्टर को यहीं पे ही एंड कर देंगे, वो तो आगे के एपिसोड्स में पता चलेगा। लेकिन अभी तक तो हमारे हीरोज़ जो हैं वो अटके हुए हैं, उनके पास कोई और चारा है नहीं। अब मेरी यहाँ पे क्या थ्योरी आती है, मेरे को थ्योरी ऐसी लग रही है कि देखो जो होमलैंडर है वो अगले एक एपिसोड्स में रायन को ढूंढ लेगा कि वो कहाँ रहते हैं और उसे उठा के ले जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली कर्नल को भी वो मार देगा वहाँ पे। अब इस चीज़ में गुस्सा होकर जो बूचर है वो अपने कंपाउंड वी लेके उससे सीधा लड़ने चला जाएगा। ये मेरे को लास्ट के एपिसोड की कहानी लग रही है। बीच के 2-3-4 एपिसोड मेरे को पता नहीं उसमें क्या दिखाएंगे, लेकिन लास्ट में बूचर उसे कंपाउंड वी लेके लड़ने चला जाएगा। थोड़ी फाइट होगी, वो मर जाएगा, मतलब मरने बुरी हालत में हो जाएगा। उसी टाइम ह्यूई भी कंपाउंड वी लेके आके उससे लड़ने लग जाएगा। और वो दोनों पिट रहे होंगे, इतना में स्टारलाइट आ जाएगी। मेव भी वहाँ पे तैयारी कर रही है बूचर उससे होमलैंडर से लड़ने की, तो वो भी आ जाएगी। और ये सारे हारे होंगे, इतने में एमएम, फ्रेंची, किमिको, ये सारे आ जाएंगे और सारे मिल के आखिरी में उसको धोएंगे और मार देंगे। क्योंकि कॉमिक बुक्स में कुछ ऐसा ही हुआ था, इस ऐसे ही होमलैंडर मरा था, तो मेरे को लग रहा है ये भी स्टोरी वहीं लेके जा रहे हैं। तो बाकी तुम अपनी थ्योरीज बताना, तुम्हें क्या लगता है कि कैसे वो मरेगा या आगे की क्या स्टोरी हो सकती है, नीचे कमेंट में बताना। और यार हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार जल्दी से, ठीक है। So, let me say it again, Cam. I may be a superhero, but I'm also just a man who fell in love with the wrong woman. Just a man who fell for the wrong woman. Fell for the wrong woman. But out of crisis comes change. Out of crisis comes change. So I spent the last year really slowing down and reconnecting with myself. And I am very excited for everyone to meet the real me.